दोस्तों, आज केवल बातें नहीं होगी। आज मैं आपको करोड़पति बनाने वाला एक ऐसा गुप्त रहस्य बताऊंगा, जिसे यदि आपने केवल 1 माह तक अपनाया तो मैं आपको संपत्ति, सफलता और सम्मान की उस ऊंचाई तक पहुंचाने की गारंटी देता हूं, जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन यदि 1 माह के पश्चात भी आपकी स्थिति वैसी की वैसी रही, तो आप इस वीडियो के नीचे निष्कोच मुझे झूठा कर सकते हैं। परंतु मैं यह गारंटी ऐसे नहीं दे रहा हूँ। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह रहस्य मैंने स्वयं आजमाया है, और जितने भी इस धरती पर महान और धनी व्यक्ति हुए, वे सभी इसी प्राचीन सनातन ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़े हैं। यह रहस्य किसी विदेशी विचारधारा से नहीं आया। यह छुपा है हमारे ही वेदों और उपनिषदों, विदुर नीति और पुराणों में। बस अंतर यह है कि आज तक किसी ने आपको इसे बताया नहीं। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले 10 मिनट के लिए किसी शांत स्थान पर बैठ जाए, और यदि आपके पास हेडफोन है तो अवश्य लगाए, ताकि हर एक शब्द सीधा आपके मन और मस्तिष्क में उतर जाए। आज से आपका जीवन बदलने वाला है। यदि आप तैयार हैं तो चलिए प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जो आपकी पहचान बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की भूत कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक जंगल में 2 शेर रहते थे। एक भूख लगते ही दौड़ पड़ता था, शिकार मिले या ना मिले। दूसरा धैर्य रखता, हवा की दिशा देखता, शिकार की चाल समझता, और एक वार में ही राजा बन जाता। दुनिया भी ऐसा ही जंगल है। कुछ लोग तुरंत दौड़ते हैं, नौकरी, पैसा, रिश्ते सब पाने की होड़ में, और कुछ और लोग अपने भीतर के शोर को पहले शांत करते हैं, क्योंकि जीत बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के युद्ध से होती है। और यही बात विदुर नीति में लिखी है। जो अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वह दूसरों को कभी भी नहीं जीत सकता। आज दुनिया में 90% लोग अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे हर चीज़ को बदलना चाहते हैं सिवाय खुद के। और यहीं पर आज का करोड़ों का रहस्य छिपा है। तो पहला काम, पहले दिन कार्य यह है। आज से अगले 7 दिन तक हर सुबह उठते ही सबसे पहले 10 मिनट स्वयं से बात कीजिए। एक कागज पर 3 बातें लिखिए। पहली, आप क्या बदलना चाहते हैं। दूसरी, क्यों बदलना चाहते हैं। और तीसरी, क्या आप तैयार हैं खुद को हर दिन टालने के बजाय आज शुरू करने के लिए। इसे कहिए बुद्धि का दीप जलाना, क्योंकि जिन्होंने खुद से मिलना सीख लिया, उन्हें फिर कभी दुनिया से भीख नहीं मांगनी पड़ी। कुछ लोगों को यह आम बात लगेगी, लेकिन यकीन मानिए यह बहुत मददगार साबित होगी आपके धनवान बनने के मार्ग में। तो चलिए अब जाने दूसरा दिन का कार्य, जिसे खुद की कीमत पता हो, दुनिया उसे मुक्त नहीं पाती। मनुष्य जब स्वयं को पहचान लेता है, तब सारा संसार उसे पहचानने लगता है। तभी मैंने आपसे कहा था कि सुबह 10 मिनट खुद से बात करिए, खुद को समझिए। लेकिन अब दूसरे दिन क्या करना है, समझिए। और अब बात और गहरी होगी। एक साधु किसी युवक ने पूछा, मैं कुछ खास नहीं हूँ, कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता, मैं क्या करूँ। साधु मुस्कुराया, एक पत्थर उसे दिया और कहा, इसे बाजार में ले जा, लेकिन बेचना मत, बस पूछना कि इसकी क्या कीमत है। युवक गया। किसी ने कहा 100 की, किसी ने कहा 500। फिर युवक वही पत्थर एक जहरी के पास ले गया। उसने कहा, यह तो दुर्लभ रत्न है, इसकी कीमत कम से कम 1 लाख का है। बात वही है, अगर आप खुद की कीमत नहीं समझोगे तो दुनिया आपको सस्ता ही आंकेगी। अब समझिए दूसरे दिन का काम क्या है। पहले दिन कार्य तो जारी रखे ही, हर सुबह 10 मिनट की आत्मचर्या, लेकिन अगले दिन से उसमें एक और कार्य जोड़ दिए। हर दिन एक बार अपने जीवन की अब तक की 5 सबसे बड़ी सफलताएं खींचिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन जिन्हें याद करके आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप हर दिन खुद को अपनी कीमत याद नहीं दिलाएंगे तो दुनिया आपको हर दिन सस्ता समझेगी। विदुर नीति कहती है, जो व्यक्ति स्वयं को
तुच्छ समझता है वह दूसरों की दृष्टि में कभी महान नहीं बन सकता। अब आप पहला दिन और दूसरा दिन दोनों कार्य करते रहिए, क्योंकि वह दोनों मिलकर आपके भीतर की पहचान और बाहर की छवि दोनों बदल देंगे। और याद रखिए, कोई भी भवन ईंट से नहीं बनता, लेकिन हर ईंट सही रखी जाए तो महल जरूर बनता है। अब बात करें तीसरे दिन की, जहाँ से धन आकर्षित होना शुरू होगा। तीसरे दिन का कार्य दुनिया तुम्हें पहचान नहीं देती जब तक तुम खुद तय ना कर लो कि तुम कौन हो। जिस नाव को पता ही नहीं वह क्या जा रही है, उसे कोई हवा मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती जब तक आपने आत्मचिंतन के बारे में समझा नहीं। असली कीमत पहचाननी, लेकिन अब सवाल है आप चाहते क्या है। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा हमें यही लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन सवाल यह है आपकी मेहनत जा रही है और क्या वह सीधा किसी एक लक्ष्य की ओर जा रही है या बस इधर उधर भटक रही है। एक घोड़ा कितना भी तेज भागे, अगर गलत दिशा में भाग रहा है तो मंजिल क्या है, तो बर्बादी की ओर ही जा रहा है। तीसरा दिन का कार्य, अब निर्णय लीजिए। तीसरे दिन आप 3 चीजें स्पष्ट रूप से लिखिए। पहली, अगले 1 माह में भटका रही। तीसरी, वह आपको लक्ष्य तक ले जाएगी। तीसरे दिन स्पष्ट कर लीजिए और नई दिशा तय करनी होगी। विधि नीति कहती है, जो मनुष्य बिना लक्ष्य के कर्म करता है वह तीर चलाए बिना ही युद्ध में उतरता है, और ऐसा व्यक्ति कभी विजय नहीं होता। तीसरे दिन से आप न सिर्फ जाग रहे हैं, बल्कि आप चलना शुरू कर रहे हैं उस दिशा में जो आपको करोड़पति नहीं बल्कि चरित्रवान, शक्तिशाली और स्थायी रूप से सफल बनाएगा। याद रखिए, जिस दिन इंसान अपनी मंजिल तय कर लेता है उसी दिन पूरी कायनात उसके रास्ते में खुद साफ कर लिखती है। अब बात करें चौथे दिन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धनवान बनने के मार्ग में चौथे दिन का कार्य जीत उसी की होती है जो रोज जीतता है अपने कार्य और आपको अनुशासन की वह तलवार है जिससे एक सामान्य मनुष्य भी असाधारण स्थिति और इतिहास रच देता है। भगवत गीता पर आधारित विचार, एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों से कहा, हमारी सेना में अब जो सबसे श्रेष्ठ होगा वह होगा जो युद्ध से पहले 1 घंटे रोज तलवार का अभ्यास करता है। कुछ सैनिकों ने कहा, हम तो भले से लड़ना जानते हैं, और छोड़ दिया। कुछ ने रोज अभ्यास किया, युद्ध आया तो वही जीते और बाकी वही मारे गए। दुनिया भी ऐसी ही है। नवाब साहब प्रतिभा सबके पास है, लेकिन नियमितता सबके पास नहीं होती। चौथे दिन का कार्य, अपना जीवन का युद्ध अभ्यास शुरू कीजिए। अब तक अपना आत्मचिंतन पहला दिन, अमूल्य दूसरा दिन और लक्ष्य निर्णय तीसरा दिन कर लिया तो, लेकिन अब यह तय कीजिए कि हर दिन एक निर्धारित समय पर आप अपने लक्ष्य लिए कम से कम 1 घंटा देंगे, बिना बहाना, बिना टालमोल। चौथे दिन एक पेन उठाइए और लिखिए, रोजाना एक समय जब आप केवल अपने भविष्य पर काम करेंगे, चाहे हो जाए 1 घंटा आपके लक्ष्य के लिए सुरक्षित हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना।